हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल। दिस इज प्रियल भाटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया, जो कि हमारा बॉटनी का सेकंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वायरस का कंप्लीट सेशन लिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है सो जाकर जरूर देखना। आज बैक्टीरिया के बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी अकरेंस कहाँ कहाँ होती है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है बैक्टीरिया के, साइज, शेप और अरेंजमेंट कैसा होता है बैक्टीरियल सेल्स का, इनफैक्ट पूरा कितने टाइप के होते हैं, और क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। मोटिलिटी कैसी होती है बैक्टीरिया में, यानी कि मोशन होता है तो किस तरीके से होता है। टिपिकल बैक्टीरियल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सब पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कितने टाइप का होता है, और किस तरीके से मेरी कॉम्बिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं बैक्टीरिया के, सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखने वाले हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ध्यान से बैठ के देखना है सिर्फ। तो बात करते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया था 1676 में। बेसिकली ये हैं कौन? ये डच नेचुरलिस्ट हैं। इन्होंने डिस्कवर्ड किया बैक्टीरिया को, और इन्होंने बैक्टीरिया को कहा था कि ये छोटे एनिमलक्यूल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बहुत छोटे कण होते हैं। बैक्टीरिया को पता है पहले धारणा क्या थी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, हमेशा से ये माना जाता था कि ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्लांट है, यानी कि सिंगल सेल वाले प्लांट्स होते हैं जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ये माना जाता था हमेशा से। और ये कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? फिजन से। तो ये धारणा थी हमेशा से कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक प्लांट है जिनमें कि क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो अरहिनबर्ग आपके साइंटिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट नोट प्रिपेयर किया है, यहाँ पे एक एक चीज़ को इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है। तो याद रखना, सबसे पहले जो टर्म दी थी बैक्टीरिया को, किसने बताया था कि ये बैक्टीरिया होते हैं, नाम किसने रखा था? दैट इज अरहिनबर्ग ने नाम रखा था, जिसका मतलब होता है बैक्टीरोन। ग्रीक में बैक्टीरोन का मतलब होता है छोटी रॉड, यानी कि स्मॉल रॉड। तो अरहिनबर्ग ने इनका नाम कॉइन किया था, और डिस्कवर्ड किसने किया? आपका एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। सो बात करते हैं इनके अकरेंस की। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रॉपर जो PDF है वो आपको मिल सकती है टेलीग्राम चैनल से, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूंगी। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अकरेंस की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं यूबिक्विटस होते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है कि ये हर जगह हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं। दे में अकर एवरीवेयर एंड एनीवेयर। अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है इनके बारे में, कि कुछ तो होते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक का मतलब होता है जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये पता है कितने टेम्परेचर वेरी रह सकते हैं वहाँ पे? दैट इज 78 डिग्री तक के टेम्परेचर तक भी ये वहाँ खुद को रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि होते हैं आपके साइक्रोफिलिक। दैट इज ये कैसे होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली -19 डिग्री तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब कि आप ये देखो कि बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर में भी खुद को सर्वाइव कर सकते हैं, और एक लो यानी कि माइनस टेम्परेचर में भी हो सकते हैं। तो जो वो ज़्यादा टेम्परेचर में उसको कहते हैं थर्मोफिलिक, और जो वैसे होते हैं माइनस वाले एरिया में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाकों में, तो उसको क्या कहा जाता है? साइक्रोफिलिक, ठंडे रीजन्स में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बैक्टीरिया वो क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया आपके होते हैं माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, नग्न आंखों से हम इनको देख ही नहीं सकते हैं। यूनिसेलर होते हैं, क्लोरोफिल तो इनमें होता ही नहीं है। और प्रोकैरियोट से ये होते हैं, जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं? आपके बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। अब हम एक रिप्रोडक्शन के बारे में तो आगे पढ़ेंगे, अब सिर्फ एक आउटलाइन देख लेते हैं यहाँ पे। ये पता है ऐसे होते हैं, या तो आप इनको सिंगली भी देख सकते हैं कि सिंगल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, या फिर ये पूरे ग्रुप यानी कि कॉलोनीज में प्रेजेंट हो सकते हैं एक साथ। अब कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे इनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, और कुछ ऐसे जिनके पास एब्सेंट रहती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास मोटाइल, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे जो कि मोशन कर सकते हैं, यानी कि चल फिर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फ्लैजिला की हेल्प से। या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मोटाइल हो सकते हैं, और कुछ ऐसे जो कि मोटाइल नहीं हो सकते। तो अलग अलग लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स इनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल फिम्बरी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पिलाई हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लैजिला हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो आगे पढ़ने वाले। लेकिन आप एक आउटलाइन देख लीजिए यहाँ पे। अब होता क्या है आगे देखो, इनके साइज, शेप और अरेंजमेंट देखने वाले हैं हम। बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। इनका जो साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली, इनकी जो रेंज बताई गई है वो आपकी 0.2 से 1.5 mm तक इनकी लेंथ होती है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपने भी देखा होगा, एग्जाम्स दिए होंगे, कि सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन सा है और सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन सा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने दोनों ही इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका डायलिस्टर न्यूमोसिंटेस एक बैक्टीरिया है, वो सबसे छोटा होता है, जिसकी रेंज आपकी होती है 0.15 से 0.3 mm तक वो लॉन्ग होता है, और 100 to 200 तक उसका डायमीटर होता है। बट जो सबसे बड़ा बैक्टीरिया दैट इज स्पाइरलम वॉल्यूटेंस है, जिसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ होती है 15 mm तक। तो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट करनी है कि चीज़ें, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बैक्टीरिया हर बार पूछा जाता है।
अब बात करते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया की। जब हम बैक्टीरिया की शेप के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जो शेप ऑफ बैक्टीरिया है ये किसने बताया था कि कितने तरह के होते हैं। तो ये थे आपके उन्होंने हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरिया की शेप होती है वो 4 तरह से होते हैं, दैट इज कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। बिल्कुल नोट करते चलें एक चीज़ को, दैट इज कोकस, बेसिलस, स्पाइरलम, विब्रियो। एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कंप्लीट सेशन है, इसके बाद कोई भी प्रीवियस लगाओ, कोई भी प्रैक्टिस सेशन लगाओ, बाहर जाने ही नहीं वाला है, 100% गारंटी है। बिकॉज एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। सो बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। कोकस के बारे में बात, 4 टाइप के थे, दैट इज 1 है आपका कोकस। कोकस को ग्रीक में बोलते हैं बेरी। कोकी कैसे होते हैं, कोकी बैक्टीरिया जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, यानी कि गोल होते हैं और इनके पास कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि जब फ्लैजिला नहीं है तो कोई भी लोकोमोशन हो ही नहीं सकता, दैट इज लोकोमोटरी वो जो स्ट्रक्चर होते हैं एब्सेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, दीज आर, अब पता है अपने सेल अरेंजमेंट के बेस पर जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं ये 6 तरह से डिवाइड, 6 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके मोनो और माइक्रोकोकस। आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल सेल प्रेजेंट है, सिंगल स्फेरिकल सेल रिप्रेजेंट, एक ही बैक्टीरिया है जो कि सिंगल सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका होता है माइक्रोकोकस। तो कभी माइक्रोकोकस बैक्टीरिया का जिक्र कहीं हो तो अपने दिमाग में इमेज बना ला कि भाई ऐसे होते हैं, सिंगल सेल होती है, स्फेरिकल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछा गया है इसमें 6 ग्रुप हैं। तो सेकंड है आपका डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में क्या होगा कि 2 कोकाई एक प्लेन में अरेंज हो जाते हैं, जैसा कि आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनिया होता है, जो कि क्या कॉज करते हैं, न्यूमोनिया रोग जो होता है आपका डिप्लोकोकस न्यूमोनिया की वजह से होता है। अब जब भी न्यूमोनिया का जिक्र आए तो याद कर लेना कि इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज 2 सेल अरेंज हो जाती हैं अल्टरनेट तरीके से, मतलब कि एडजेसेंट हो जाती हैं आपस में। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस की। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ कोकाई, यानी कि वो एक प्लेन में ही लग जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि सेम लेंथ के नहीं हो सकते, कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा हो सकता है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस रहता है वो इसी के एग्जांपल होते हैं। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये रहा ना स्ट्रेप्टोकोकाई, कोई छोटा है कोई बड़ी लेंथ में, लेकिन एक ही चेन में खुद को ज्वाइंट कर लेते हैं, तो ये आपके स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रोकोकस की। टेट्रोकोकस दैट मीन्स टेट्रा, मतलब नाम सजेस्ट कर लिया करो, 4 का बंचेस है, दैट मीन्स 4 कोकाई यहाँ एक प्लेन में अटैच हो रहे हैं, जो कि क्या बनाते हैं आपके एक ग्रुप बना लेते हैं 4 बैक्टीरिया का, 4 सेल्स का, उसे कि वो किस में होता है, निजेरिया में। एक बार है देख लो पूरे टेट्राड स्ट्रक्चर्स बना हुआ है ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही ना चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होता है आपका स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है कि कुछ प्लेस पे लग जाते हैं। स्टेफाइलोकोकस का एक ट्रिक याद कर लेना कि ऐसे लगता है जैसे कि एक अंगूर का गुच्छा होता है ना, वैसे ये लगते हैं दिखने में, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है, सेब अंगूर जिस तरीके से एक गुच्छे में लगे हुए होते हैं वैसे लगता है दिखने में। अब इसके एग्जाम्पल है आपके स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसका एग्जाम्पल है, एक बार स्ट्रक्चर भी देख लो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बन के आता है। नेक्स्ट है आपका सर्साइना, कुछ इस तरीके से क्यूबिक टाइप बन जाता है स्ट्रक्चर। तो पूरे 6 तरह के होते हैं ये। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्यूबिक पैकेट की तरह लगता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, एक तो हमने कोकस पढ़ लिया 4 टाइप के हैं ना, तो सेकंड टाइप है आपका बेसिलस। लेटिन में बेसिलस का मतलब होता है स्मॉल रॉड, यानी कि छोटी रॉड। रॉड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं बेसिलस पाए जाने वाले, और सिलिंड्रिकल फॉर्म्स होती है, ये सिंगल भी हो सकते हैं और एक कॉलोनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। अब एक बात नोट करने वाली ये है कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब ये 3 तरह के होते हैं, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस, नोट कर लेना, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइरलम के बारे में। स्पाइरलम का मतलब होता है स्मॉल कॉइल, यानी कि छोटा सा घुमाव। कॉइल्ड फॉर्म जो होती है बैक्टीरिया को, उसको स्पाइरला कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, विब्रियो, यानी कि जो कॉमा शेप्ड होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक कंप्लीट ट्विस्ट भी नहीं होता है पूरा इनमें, जिसको कि विब्रियो कहते हैं, जो कि विब्रियो क्लोरेला डिजीज जो हो जाती है वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरे टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मोटिलिटी कैसे होती है बैक्टीरिया में, यानी कि जो मोशन होता है बैक्टीरिया में वो किस तरीके से होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट भी हो सकते हैं, और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। यदि वो मोटाइल हैं तो उनके पास प्रेजेंट होगा फ्लैजिला, यदि वो मोटाइल नहीं है तो उनके पास एब्सेंट होगा फ्लैजिला, राइट। अब जो आपका फ्लैजिला का बेस है उसके बेस पर इनको कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नीट हो, कई बार पूछा जाता है कि ई ट्राइकस क्या होते हैं, मोनोट्राइकस क्या होते हैं, एम्फीट्राइकस क्या होते हैं, पेरिट्राइकस क्या होते हैं। यदि अब आप यहाँ आज ध्यान से देख लेंगे तो कभी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। स्ट्रक्चर्स मैंने लिए हैं अच्छे से। अब बात करते हैं 4 तरह के, दैट इज ए ट्राइकस, नाम समझ जाओ, ए ट्राइकस दैट मीन्स कोई भी फ्लैजिला यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल्स। जैसे कि आपका पास्चुरेला जो बैक्टीरिया है वो कैसा होता है, ए ट्राइकस, यानी कि कोई फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी लिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट होते हैं आपके ए ट्राइकस, समझ जाओ कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मोनोट्राइकस की। मोनोट्राइकस कैसे होते हैं, मोनो मतलब कि एक, ट्राइकस मतलब कि फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो 1 फ्लैजिला इज प्रेजेंट एट 1 एंड ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि
एक एंड पर, बैक्टीरिया के किसी भी एक छोर पर क्या प्रेजेंट है, एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये किसके एग्जांपल है, विब्रियो क्लोरेली और थायोबैसिलस, दोनों ही क्या होते हैं आपके, दोनों ही आपके मोनोट्राइकस है, यानी कि किसी भी एक एंड पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है आपके, ध्यान से देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया है और यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लोफोट्राइकस की। तो जो लोफोट्राइकस है इसमें दो या इससे भी ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, बट किसी भी एक एंड पर, राइट, दोनों में से किसी भी एक ही एंड पर दो से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं क्या, आपके फ्लैजिला, जो कि आपके एग्जाम्पल है किसमें देखा जाए, लोफोट्राइकस का अरेंजमेंट किसमें देखा जाता है, आपका स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस में। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किसके एग्जाम्पल होते हैं, इस तरह का बैक्टीरिया कहीं आपको देखिए माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखो तो समझ जाना कि क्या होते हैं आपके लोफोट्राइकस होते हैं, और ये कैसे हैं आपके मोनोट्राइकस। ए ट्राइकस देख लेना, कोई प्रेजेंट ही नहीं, जहाँ फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है जिस सेल में, वो समझ जाना कि क्या है आपका ए ट्राइकस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीट्राइकस की। तो जो एम्फीट्राइकर होते हैं, एम्फीट्राइकस होते हैं बैक्टीरिया के हर एंड पर, यानी कि दो छोर होते हैं, दोनों ही एंड्स पर एक एक आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, राइट। वहीं आप बात करते हैं पेरिट्राइकस की। तो पेरिट्राइकस जो सेल वॉल, पूरी ही सेल वॉल फ्लैजिला से भरी हुई होती है, यानी कि पूरी ही सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे फ्लैजिला, पेरि समझो बहुत सारे। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ई कोलाई, यानी कि एस्केरिस क्लोस्ट्रीडियम में ये ऐसा देखा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एम्फीट्राइकस यानी कि दो नर पर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, और पेरिट्राइकस में पूरे में ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं टिपिकल बैक्टीरियल सेल का, यानी कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स जो होती हैं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टॉपिक वाइज बायोलॉजी एंड जूलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं विद नोट्स। सो बात करते हैं आज के अब इसी सेशन की, दैट मीन्स बैक्टीरियल के बारे में, सेल के बारे में, सेल वॉल के बारे में इसके। तो जो इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, ये कैसी होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल कैसी होती है, ये आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल कहलाता है। प्रॉपर रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की दो तरीके से बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, नाम से समझ जाओ, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि पेप्टाइड और ग्लाइकेन दोनों का ही मिक्सचर होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन को एक और नाम से जाना जाता है, म्यूरिन बोल दो या फिर म्यूकोपेप्टाइड बोल दो, बात एक ही होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है पेप्टाइड पोर्शन और एक होता है ग्लाइकेन। ग्लाइकेन का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज शुगर पोर्शन, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट बात करने वाले सेल वॉल हमने पढ़ लिया, सेल वॉल सबसे बाहर का स्ट्रक्चर, उसके बाद होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। अब एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, सेल वॉल कहाँ है, आप ये देख सकते हैं पूरा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये हो गया आपका सेल वॉल एंड देन हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल मेम्ब्रेन उससे अंदर वाला स्ट्रक्चर है, दैट इज इट लाइज इनर टू सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या प्रेजेंट करता है, प्रोटोप्लास्ट का आउटर स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटोप्लास्ट जो होती है अंदर का स्ट्रक्चर, उससे सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, जैसे कि जो नॉन लिविंग मतलब कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मटेरियल्स में क्या होता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे कि आपके कई टाइप के इसमें वो देखे जाते हैं फूड वैक्यूल्स, जैसे कि फूड डिजर्व करने के, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनेल्यूल्स और गैस वैक्यूल्स, सभी इसमें पड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर बॉडी की। न्यूक्लियर बॉडी जो होती है इसमें, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट होते हैं आपके बैक्टीरिया में। तो जो न्यूक्लियर बॉडी है बैक्टीरिया में, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो यहाँ पर एक जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो तो एब्सेंट ही रहेगा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है प्रेजेंट रहता है, वो कैसा होता है, सिंगल रहता है और नेक रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको ही क्या कहते हैं, इनको न्यूक्लियोइड भी कह सकते हैं किस मटेरियल को, और एक दूसरा नाम होता है दैट इज कॉल्ड गोनोफोर, वो भी रिप्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मिड्स की। अब बात करते हैं कि प्लाज्मिड क्या होते हैं। तो प्लाज्मिड जो होते हैं बहुत ही छोटे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, सिंगल सेलुलर डीएनए होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। कुछ प्लाज्मिड क्या होते हैं कि टेम्परली इंटीग्रेट हो जाते हैं किसी भी न्यूक्लियर बॉडी में, उनको क्या कहा जाता है, उनको एपिसोम कहा जाता है। बेसिकली जो प्लाज्मिड होते हैं इनका इंपॉर्टेंट रोल किस में है, ये इंपॉर्टेंट टूल होते हैं जो कि किस में यूज़ किए जाते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आपने कभी जेनेटिक पढ़ी होगी, उसमें 12th क्लास का जो टॉपिक है, यूनिट है पूरी प्रॉपर, अभी हम उस पर नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ अच्छे से अपने प्लाज्मिड का जिक्र कई बार सुना होगा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत बार यूज़ किया जाता है आपके प्लाज्मिड का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैजिला के बारे में। जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजिला, वो बहुत ही छोटे प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कहाँ से निकले हुए होते हैं, सेल वॉल से निकले हुए होते हैं आपके फ्लैजिला, जिनके नंबर जो कि आपके 3 से 12 तक इनकी लेंथ होती है, और प्रॉपर विड्थ कितनी होती है, 12 to 18। फ्लैजिला जो होते हैं एक स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जो कि जिनका नाम होता है फ्लैजिलिन। फ्लैजिला किससे बने हुए होते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और इसमें फ्लैजिला में कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला में,
एक होता है बेसल बॉडी, एक होता है हुक और दूसरा होता है मेन फिलामेंट, जो कि एक अनदर बैक्टीरिया से, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है तो वहाँ पर वो उसको हेल्प करते हैं अटैच करने में। बहुत सारे यूजेस होते हैं फ्लैजिला के, लोकोमोशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पिलाई की। ये भी इसके अंदर एक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनेज जो हैं ये आपकी किसमें प्रेजेंट होती हैं? ये आपके प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरिया में। पिलाई जो है आपका बहुत ही होलो यानी कि अंदर से खोखले होते हैं। नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस हैं जो कि कहाँ से निकले हुए होते हैं? आपके सेल वॉल से। कौन से सेल वॉल से निकलते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही पिलाई प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, और ये किससे बने होते हैं? पिलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। आप यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है, ये रेस्पिरेटरी चेन है जो कि आपके मेसोम भी हिस्से लगे हुए जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ये एमआरएनए का सिंथेसिस हो रहा है यहाँ पर। ये पॉलीसोम है जो कई सारे एबोसोम मिलकर बना देते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल है, ये फिम्बरी है यानी कि फ्लैजिला जो कि उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये पूरा कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर को इसको डेसिकेशन में हेल्प करता है, डेसिकेशन ना होने में इसकी हेल्प करता है। ये फ्री एंजाइम है जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं, फ्री राइबोसोम है। तो सबके अलग अलग यूजेस हैं। ये पूरा न्यूक्लियोइड आपका डीएनए क्रोमोसोम स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं फिम्बरी क्या होते हैं। तो फिम्बरी जो होते हैं बहुत ही छोटे ब्रिस्टल की तरह एक फाइबर होते हैं, ब्रिस्टल लाइक ऑर्गेनेज होती हैं जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करती हैं अटैचमेंट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है बैक्टीरिया में। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सारे ही सेशन हम बहुत ही आराम से लेकर चल रहे हैं विद नोट्स। सो बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो बैक्टीरिया में जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल दोनों ही तरीके से होते हैं, बट अभी यहाँ हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, डॉटर सेल जो होती है प्रोड्यूस होती है ए सेक्शुअल तरीके से बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी का मतलब, फिजन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, कि सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन भी एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप होता है। बाइनरी फिजन बेसिकली होता क्या है? सबसे यूनिवर्सल मेथड यही होता है सेक्सुअल मेथड में, दैट इज बाइनरी फिजन। इसमें होता क्या है? स्ट्रक्चर मल्टीप्लिकेशन होता है बैक्टीरियल सेल का, जिसमें कि जो आपकी सेल होती है वो डिवाइड होती है टू इक्वल पार्ट्स में। 2 से 4 बनते हैं, 4 से 6 बनते हैं प्रॉपर। और एक टाइमिंग होती है बाइनरी फिजन की। एक सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रॉपर टाइम लेती है। फॉर एग्जाम्पल 20 to 30 मिनट का प्रोसेस होता है जिसमें पूरा ही आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ देख लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है किसमें? बैक्टीरियल सेल में। ये बैक्टीरियल सेल क्या करती है? खुद को ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देती है। और आउटर स्ट्रक्चर किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। अब यहाँ क्या होगा कि जो सेल में क्रोमोसोम कह लो, डीएनए को क्रोमोसोम हो गया, फिर सेल का यहाँ इलोंगेशन होना शुरू हो जाता है। जब यहाँ खुद को सेल रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देती है तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो आपके सेल वॉल स्ट्रक्चर है, दैट इज ये सेल वॉल क्या होती है? यहाँ पे खुद को इन्वेजनेट कर देती है, पूरा अंदर तक घुस जाती है, इसकी क्रोमोसोम में अंदर तक घुस जाती है। यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है सेल वॉल का, जिसको क्या कहते हैं? सेप्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये करना क्या चाह रही है? ये जो आपकी सेलुलर स्ट्रक्चर है, ये कह रहे हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डिवाइड होना खुद शुरू हो गया है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ताकि ये क्या हो जाए? दो डबल बैक्टीरियल जो डॉटर सेल्स है वो फॉर्म बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे यही हो रहा है, सेल का इलोंगेशन हुआ है। देन उसके बाद जो आपकी ये सेल वॉल है, इसका डेसिकेशन यानी कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, और यहाँ पे क्या प्रॉपर पार्टीशन लगना शुरू हो गया। तो यहाँ पर 2 डॉटर सेल आपकी बनकर तैयार हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 डॉटर सेल आपकी बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिजन का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है बैक्टीरिया में वो, लेकिन भाई देखो हैप्लोइड और जो डिप्लोइड ऑल्टरनेशन होता है वो तो एब्सेंट होता है, बट फिर भी जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखा जाता है, जो कि 4 तरीके से होता है: कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्सडक्शन और एक होता है आपका ट्रांसडक्शन। ठीक है, 4 तरीके से होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पढ़ते हैं कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। अब बात करते हैं कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंजुगेशन किसने सबसे पहले क्या कहते हैं वो किया था, मतलब किसने सबसे पहले हमको बताया था, किसने क्लासीफाई किया था। ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया, ट्रांसडक्शन किसने किया। तो कंजुगेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था किसमें हुआ था? ये ई कोलाई में, यानी कि स्क्रेशिया कोलाई में इसको देखा गया था सबसे पहले। और किसने देखा था? लीडरबर्ग और टेटम ने इसका पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था। बैक्टीरियल कंजुगेशन जो होता है डाइमॉर्फिक होता है, यानी कि दोनों ही तरह की सेल होती हैं, फॉर एग्जाम्पल फीमेल भी एंड मेल भी। यहाँ पे क्या होता है कि जो मेल सेल दैट इज एफ पॉजिटिव किसको बोला जाता है? मेल सेल को। और जो फीमेल यानी कि डोनर है, डोनर कौन है? एफ नेगेटिव। अब यहाँ क्या होगा, कुछ प्लांट कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है। एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू पूरा देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपका एफ फैक्टर जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया का एक्चुअल जीनोम है। ये है आपका फीमेल, यानी कि ये एफ पॉजिटिव क्या है? मेल स्ट्रक्चर है, और ये है एफ नेगेटिव। अब यहाँ पे जो एफ फैक्टर यानी कि जो जीन का है, अब यहाँ क्या हो जाए, कंजुगेशन फॉर्म, कंजुगेशन ट्यूब फॉर्म है जिसके थ्रू ये जो है एफ पॉजिटिव के जो ये एफ फैक्टर है, ये किसको ट्रांसफर करेगा? अपने जीन्स को
फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, अब रेप्लिकेशन किसका हो जाएगा? एफ फैक्टर का। अब यहाँ देख सकते हैं कि किस में ट्रांसफर हो रहा है, जीन रिकॉम्बिनेशन शुरू हो गया, यानी कि कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू ये जो मटेरियल है एफ फैक्टर ये खुद को इन्वेजिनेट करना यानी शुरू कर दी, खुद को डिवाइड करना यहाँ शुरू कर दिया है। नेक्स्ट पोर्शन में देखो, अब यहाँ क्या हो, माइग्रेशन हो गया एफ फैक्टर का, माइग्रेट किस में कर रहा है वो? फीमेल पोर्शन में, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया है, पूरा इसमें हो गया, कन्वर्ट हो जाता है ये, और कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू प्रॉपर टू बैक्टीरियल सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग बैक्टीरियल सेल की एफ पॉजिटिव और एफ पॉजिटिव यहाँ पे बनकर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से पूरा कंजुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। तो कंजुगेशन तो पढ़ चुके हैं हम। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो था, सबसे ही पुराना मेथड क्या है जेनेटिक ट्रांसफर का? सबसे जो जेनेटिक मेथड जो है, कैसे ट्रांसफर होता था डीएनए और आरएनए का, क्रोमोसोम का, वो सबसे पुराना जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है। ग्रिफिथ ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया था। ग्रिफिथ ने बताया था सबसे पहले इसको न्यूमोकोकस में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पे क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन में, कि इसमें देखो क्या होता है कि ये जो होता है ना, एक बाहर से जो उसको लाया जाता है, बाहर एक जो प्रॉपर ये डीएनए जो कि उसका खुद का होता है बैक्टीरिया का, लेकिन बाहर से किसी भी बैक्टीरिया के उठा ले जाते हैं ताकि इनको मिक्स किया जा सके दो बैक्टीरियल सेल फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे एक तो ये प्रॉपर प्योर डीएनए है विरुलेंट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया का, और दूसरा होता है ए वायलेंट बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड। अब ये यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है, फॉरेन डीएनए को यहाँ पे इनटेक कर दिया है इन्होंने, और दोनों ही मिक्सचर होकर क्या बना देते हैं, विरुलेंट कैप्सुलेटेड डीएनए, जो कि क्या किस में फॉर्म है, दो बैक्टीरियल सेल का आराम से डिवाइडेशन कर देती है। इस तरीके से इनकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती रहती है आगे की तरफ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा ट्रांसडक्शन का। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि इस प्रोसेस में ये सबसे पहले किसने स्टडी की थी इसके बारे में, जिंडर और लीडरबर्ग ने। इसमें क्या होता है कि फॉरेन डीएनए को ही वायरस के थ्रू इनटेक किया जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें होता क्या है, स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। बैक्टीरियोफेज जानते हैं, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच हो गया क्या आपका बैक्टीरियोफेज। अब ये धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, इसने अटैक करना शुरू कर दिया बैक्टीरिया पे। अब ये बैक्टीरिया का डीएनए है, अब यहाँ पे ये अटैक करने से शुरू करते इसकी सेल वॉल को डेसिकेट कर देगा। सेल वॉल को डेसिकेट कर दिया तो फिर क्या होगा, खुद यहाँ पे एंटर हो जाएगा और खुद डिवाइड होना शुरू हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, अब यहाँ खुद इसकी प्रोजेनी बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब वापस ये जो बैक्टीरिया है किसी और बैक्टीरिया पर अगर अटैक करेगा तो उसमें दोनों के ही सिम्टम देखे जाते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेज के भी एंड बैक्टीरिया के एक्चुअल के भी। तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है ट्रांसडक्शन का। नेक्स्ट बात करते हैं, सारे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है बैक्टीरिया का। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है बैक्टीरिया का, रोल ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत देखा जाता है, जैसे कि डिके डिकम्पोजन हुआ ऑर्गेनिक मैटर का, सीवर डिस्पोजल होना हो, नाइट्रोजन साइकिल हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, गोबर गैस प्लांट्स हो, सब में जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है बैक्टीरिया का। जितने ही हमारे लिए हार्मफुल हैं उतने ही ज़्यादा ये हमारे लिए यूजफुल भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्री में क्या क्या यूजेस हैं इसके, जैसे कि बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आपका बटर मिल्क हो गया, सोर क्रीम हो गई, योगर्ट, दही बनना, दूध से दही, सभी में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल चीज़, विनेगर, लेदर इंडस्ट्री, सब में ही आपके बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा यूजेस देखे जाते हैं। मेडिसिन का ही देख लो तो बैक्टीरिया और जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं इनके बहुत ज़्यादा यूज़ है। फॉर एग्जांपल आपके एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीन्स बनाने में, सीरम्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ देखे जाते हैं। तो इसी के साथ पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा बैक्टीरिया का। पूरी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तब तक चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्दी इसका प्रैक्टिस सेशन भी अपलोड करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।